अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको अरब की रॉयल फैमिली के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस फैमिली की कहानी सुनकर आप बहुत ही हैरान होंगे। इस फैमिली को हाउस ऑफ साउद के नाम से भी जाना जाता है। ये सुनकर शायद आपको हैरानी होगी कि ये फैमिली 16वीं सदी से सऊदी अरब पर राज कर रही है। दोस्तों, ये सुनकर आप एक बार और हैरान होने वाले हैं, क्योंकि इस फैमिली के मेंबर्स की तादाद 15,000 से भी ज्यादा है। इस रॉयल फैमिली के पास कितना पैसा है ये आपकी सोच से भी बाहर है। इस फैमिली के पास मिलियंस नहीं, बिलियंस नहीं, बल्कि ट्रिलियन डॉलर हैं। ये सुनकर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है। इस फैमिली के पास इतना पैसा है आप सोच भी नहीं सकते। इन 15,000 लोगों में से सबसे ज्यादा पैसा सिर्फ 2,000 लोगों का ही है। अभी इस फैमिली के हेड सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं। इनके 4 वाइफ से 17 बच्चे हैं। जब फैमिली के पास इतना पैसा हो तो आप सोच ही सकते हैं कि ये अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च करते होंगे, जिसके डायमंड से बनी कार्स, प्राइवेट जेट्स और दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग। आज आप रॉयल्स फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानोगे कि वो अपना पैसा कहाँ सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। तो सऊदी अरब मिडिल ईस्ट की दूसरी सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस कंट्री की बहुत सी खूबसूरत सिटीज दुनिया की खूबसूरत सिटीज में से एक है। ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, जिनका पूरा नाम शेख मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद है, जो कि अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं और उन्हें MBS के नाम से भी जाना जाता है। यही सऊदी अरब के फ्यूचर किंग भी हैं। ये किंग सलमान और उनकी तीसरी बीवी फादा बिन फलाह के बेटे हैं। क्राउन प्रिंस होने के नाते आप सोच ही सकते हैं कि इनके पास कितना पैसा होगा। इनके पास 17 बिलियन डॉलर्स हैं। ये अपने पैसों को बहुत से जगहों पर खर्च करते हैं। उन्होंने 2017 में एक बहुत ही फेमस पेंटर की लियोनार्डो दा विंची की एक पेंटिंग खरीदी थी, जिसका नाम सल्वाटोर मुंडी है, जिसकी कीमत उन्होंने $450 मिलियन दी थी। ये पेंटिंग खरीदी जाने वाली सबसे महंगी पेंटिंग है। अब आप सोच रहे होंगे दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग तो मोनालिसा है। ये बात तो सच है कि मोनालिसा दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है, लेकिन मोनालिसा को बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पेंटिंग पब्लिक के लिए है और ये एक प्राइसलेस पेंटिंग है। जबकि सल्वाटोर मुंडी को खरीद कर मोहम्मद बिन सलमान ने उसे आज तक की खरीदी जाने वाली सबसे महंगी पेंटिंग बना दिया है। और तब से किसी को ये नहीं पता कि वो पेंटिंग अभी तक कहाँ है। 2016 में जब प्रिंस फ्रांस में घूम रहे थे, तब उन्हें वहाँ पर एक लग्जरी बोर्ड दिखाई दी, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत थी। ये बोर्ड वाकई में बहुत ही खूबसूरत थी। प्रिंस को ये लग्जरी बोर्ड बहुत ही पसंद आई, इसलिए उन्होंने वहीं खड़े खड़े उसे खरीदने का फैसला किया। उन्होंने अपने एक वर्कर को इस लग्जरी बोर्ड की कीमत लगाने को भेजा। इस लग्जरी बोर्ड का मालिक अर्शिया का एक बिजनेसमैन था। जब इस वर्कर ने लग्जरी बोर्ड के मालिक से बात की तो पहले उसे ये सब मजाक लगा, लेकिन जब वर्कर ने उस बोर्ड की कीमत $500 मिलियन लगाई तो वो बिजनेसमैन फौरन राजी हो गया और 500 मिलियन में वो लग्जरी बोर्ड खरीद ली गई। और 500 मिलियन उस बिजनेसमैन ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराने के बाद उस बोर्ड को छोड़ दिया और वो लग्जरी बोर्ड मोहम्मद बिन सलमान की हो गई। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि गोल्ड रखने का शौक सिर्फ दुबई के लोगों का है, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि गोल्ड रखने में सऊदी अरब के लोग भी किसी से पीछे नहीं हैं। ये सऊदी अरब के प्रिंस और इस रॉयल फैमिली के मेंबर तरकी बिन अब्दुल्ला हैं। ये गोल्ड की कार रखने में दुबई से भी बहुत आगे हैं। इनके पास एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 गोल्ड की कार हैं, जिनमें मर्सिडीज, जीप, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयल जैसी कार शामिल हैं। ये कार्स ऑलरेडी इतनी महंगी होती हैं कि उन्हें खरीदने से पहले भी अमीर लोग बहुत बार सोचते हैं, और ऊपर से उन्हें गोल्ड का बनवाना, इसके लिए आपके अकाउंट में अरबों रुपए होना लाजमी है। इनमें से सिर्फ रोल्स रॉयस कार की कीमत 80 करोड़ के करीब है। लेकिन दोस्तों, आप सोच ही सकते हैं कि बाकी कार्स की कीमत कितनी होगी। वो इन लग्जरी कार्स को सऊदी अरब में घुमाते रहते हैं और जब इनका मन भर जाता है तो वो इन कार्स को दूसरे मुल्कों में ले जाते हैं। कुछ टाइम पहले इन कार्स को लंदन में लेकर गए थे। वो इन लग्जरी कार्स को प्लेन के जरिए दूसरे मुल्कों में ले जाते हैं, जिसके लिए उनके तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। जब वो इन सब कार्स को लंदन लेकर गए थे, तब इन कार्स को देखकर वहाँ के लोग बहुत ही हैरान हुए थे, क्योंकि 4 गोल्ड की कार को एक साथ देखना एक नॉर्मल इंसान के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद वो कैडवन प्लेस गए, जहाँ पर एक एवरेज घर भी 50 करोड़ रुपए तक का मिलता है। तरकी बिन अब्दुल्ला सऊदी अरब के पुराने किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला अल अजीज अल सऊद के बेटे हैं, जिनकी डेथ 2015 में हो गई थी। और जब इनकी डेथ हुई थी तब इनके पास $18 बिलियन थे, जो कि इनके मरने के बाद इनकी फैमिली के हो गए थे। इस रॉयल फैमिली में से एक वलीद बिन तलाल भी है, पूरे सऊदी अरब में सबसे अमीर, और सिर्फ इनके अकेले की नेटवर्थ $18.7 बिलियन है। और इन पैसों के साथ इनका जो भी दिल करता है वो चीज खरीद लेते हैं। इनके पास एक बहुत बड़ा प्राइवेट जेट है, जिसका नाम एयरबस A380 है, और ये प्लेन दुनिया के सबसे महंगे प्लेन में से एक है। वैसे एक नॉर्मल प्लेन की प्राइस $450 मिलियन तक होती है, लेकिन ये रॉयल्स फैमिली है और ये नॉर्मल से कुछ ऊपर करने का ही सोचते हैं। उन्होंने इस प्लेन को भी सोने का बनवा रखा है।
बाहर से देखने से ये प्लेन नॉर्मल प्लेन्स की तरह ही लगता है, लेकिन जब आप इसके अंदर देखोगे तो ये प्लेन बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि उन्होंने इसके अंदर के पूरे मटेरियल को सोने का बनवा रखा है। इस प्लेन में इनकी लग्जरी कार्स को पार्क करने के लिए स्पेस भी है। प्लेन में 5 बड़े बड़े लग्जरी बेडरूम्स भी बने हुए हैं। साथ ही इस प्लेन में 20 प्राइवेट रूम्स भी हैं। इस आलीशान प्लेन की कीमत $500 मिलियन से भी ज़्यादा है। इसके अलावा इस प्लेन में 400 लोग सफर कर सकते हैं। ये इतना बड़ा होता है कि उन्होंने उसे भी अपने हिसाब से बनवा रखा है, जिसमें 2 लग्जरी रूम और 14 लोगों के खाने के लिए डाइनिंग टेबल बनवा रखा है। इस प्लेन की कीमत तकरीबन $220 मिलियन है। इनको प्लेन्स के साथ कार्स का भी बहुत ही शौक है। इनकी कार कलेक्शन में हर एक लग्जरी कार मौजूद है, जिनमें लैम्बोर्गिनी, फरारी और बहुत सी लग्जरी कार मौजूद हैं। जब इनका दिल इन लग्जरी प्लेन्स और लग्जरी कार से ना भरा तो उन्होंने पहले से ही कीमती कार को और भी ज़्यादा कीमती बनाने के लिए उन्होंने इन कार्स को हीरो से बनवा रखा है। इस कार को पूरी तरह हीरे से बनवाया है। इस कार के अंदर के इंटीरियर को भी सोने का बनवा रखा है। अगर आप इस कार को टच करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक के देने होंगे। इनके पास एक और कार भी है जो सोने से बनी हुई है। इनको घूमने का बहुत शौक है। इनके पास जहाज और कारों के अलावा किंगडम SKR याट के नाम से भी एक बोट मौजूद है। ये 281 फुट तक लंबी है। ये बोट उन्होंने 1980 में बनवाई गई थी। तब उसे बनवाने के लिए $100 मिलियन खर्च हुए थे। आज के वक्त में ये $300 मिलियन है। ये बोट पहले डोनाल्ड ट्रंप के पास थी, अब उसे अल वलीद बिन ने 200 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। इस बोट में इनको हर एक लग्जरी फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा इस बोट में 22 गेस्ट रूम्स भी हैं, जो कोई आम रूम्स नहीं हैं। इन रूम्स में आपको हर एक लग्जरी फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। रोज फैमिली के प्रिंस सिर्फ पैसों से ही अमीर नहीं हैं, बल्कि ये दिल के भी बहुत ही अमीर हैं। उन्होंने एक चैरिटी ऑर्गेनाइज ओपन किया है, जिसके लिए उन्होंने $33 मिलियन डोनेट कर चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत ही कमाल का होने वाला है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।